आज के एपिसोड पे, और आज का एपिसोड इस टॉपिक का आखिरी एपिसोड है या इस टॉपिक का आखिरी एपिसोड है। तो सबसे पहले आपको यह बता देता हूं मैं, ठीक है ना। एपिसोड नंबर 9, त्रिएक परमेश्वर पुराने नियम से ट्रायून गॉड, स्टडी ऑन ट्रायून गॉड, मूसा की जुबानी। मैंने मूसा को हाईलाइट किया आपके बीच में अभी तक टिल एपिसोड 8 तक में। उसकी वजह यह है कि मूसा ही है जिसने 5 किताबें लिखी, जिसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको। 5 किताबें लिखी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, क्या कहते हैं, गिनती, व्यवस्था, विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर, डेटोनॉमी। ये 5 किताबें मूसा ने लिखी, और इन 5 किताबों को यहूदी मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, क्रिश्चियनिटी जो आज पॉपुलर है, नंबर 1 पर पॉपुलेशन में, वो मानती है, और बड़े बड़े विद्वान इस बात को मानते हैं। बहुत सारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड वाले जो डायरेक्टर्स हैं वो तक मानते हैं कि ये क्या चीज़ है। मूसा की 5 किताबें, पेंटाट्यूक, मूसा की 5 किताबें, ठीक है ना। और ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी भी किताबें, वो चाहे प्रॉफिट्स हों, वो चाहे भजनकार हों, वो चाहे मूसा की तरह किताबें लिखने वाले हों, और वो जितने भी किंग्स हैं, इवन इंक्लूडिंग डेविड, वो तक यीशु के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बातें कर चुका। वाह, राइट, ओके। ना दोस्तों, अब यहां से सीधे आपके बीच एपिसोड नंबर 9 का पहला स्लाइड आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो स्लाइड है ये, लिखा है ट्रायून गॉड इन न्यू टेस्टमेंट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पुराने नियम में त्रिएक परमेश्वर, तो ट्रायून गॉड इन न्यू टेस्टमेंट, Jesus shows up as God, bracket में theos, in the New Testament more than 7 to 8 times, and word Kyrios shows up more than 200 times in the New Testament। तो इसको हिंदी में बता देता हूं कि थियोस, जो परमेश्वर का नाम, थियोस ग्रीक में जिसको हम कहते हैं लॉर्ड, यहोवा, जहोवा जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, उस शब्द को जिसको कहते हैं यहोवा, उस शब्द को न्यू टेस्टमेंट में थियोस के रूप में, यीशु को न्यू टेस्टमेंट में कम से कम 7 से 8 बार उसका जिक्र किया गया, जिसका 2-3 मैंने आपको कल यस्टरडे बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो एपिसोड नंबर 8 जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद केरियोस, केरियोस, ये जो शब्द है जिसको कम से कम 200 बार आप जो है न्यू टेस्टमेंट में यीशु के लिए इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं, कम से कम 200 बार ना। मैं चाहता हूं कि यह भी पढ़ लें, याद रहे, यूहन्ना 17:11 थियोस है ना, जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में केरियोस, न्यू टेस्टमेंट में। तो आपको बता दूं कि नाम यीशु को दिया गया था, जिसके चलते यीशु ने खुद प्रार्थना में ये शब्द को कहा कि हे पिता, तूने मुझे अपना नाम दिया, वो नाम जो आदि से था। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि एच उसका अर्थ होता है हिब्रू, और मैंने लिखा है कि जी उसका अर्थ होता है ग्रीक। तो हिब्रू में थियोस, केरियोस ग्रीक में जिसका अर्थ परमेश्वर होता है, तो यीशु को वो नाम दिया गया। यहां तक ठीक है? आप यहां तक समझ गए ना? तो किसका नाम यीशु को मिला? आपको यह भी कहा था, अगर आपको याद होगा, कि यहोवा, यहोवा ये जो शब्द है ओल्ड टेस्टमेंट में कम से कम मोर देन नियरली 7,000 टाइम आया, जिसको हम कह सकते हैं 6,800 प्लस, जिसको मैंने एक टोटल बनाकर आपके लिए रख दिया था, अप्रॉक्स 7,000 टाइम्स। किसको नाम मिला? यहोवा को। और वही नाम जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में लॉर्ड, वही नाम, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, लॉर्ड, ये वही नाम यीशु को मिला। तो जितने भी एंटी ट्रायून या यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जो नहीं मानते, उनको बता दो फिर ये सारी स्टडी का आप क्या करोगे? आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हो? ये आपको ध्यान रखना होगा ना दोस्तों। क्योंकि ये स्लाइड आपको दिखा चुका हूं, तो इसका मतलब है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में आपको ये लेकर चलना है कि जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का वचन बाइबल आप और मैं पढ़ते हैं, वो परमेश्वर एक ज़रूर है, जिसको कहते हैं गॉड बीइंग, वो एक परमेश्वर ज़रूर है, लेकिन उसमें 3 व्यक्तित्व है, 3 पर्सनैलिटीज़।
तीन व्यक्तित्व, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह चित्र देखना चाहिए जो बाइबल के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। तो लिखा है कि ट्रायून गॉड एट वन प्लेस एंड सेम टाइम। इसको कहते हैं कि एक ही जगह पर पहली सदी के या फर्स्ट सेंचुरी के लोगों ने यीशु के वक्त में एक साथ तीनों को एक साथ देखा व सुना। एक साथ देखा व सुना, मैं रखने जा रहा हूं। यहां तीनों को एक साथ देखा व समझा तो जा सकता है, तो रिपीट करने जा रहा हूं कि तीनों को एक साथ देखा व समझा तो जा सकता है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं ये भी देखा व समझा जा सकता है। तो जिसके चलते ये चित्र आपके बीच में रखा। मैं कुछ सेकंड इसको और रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मैं इतना ठहराव के साथ और इतना धीमा स्लो क्यों चल रहा हूं, ताकि एक एक बातें आपको मैं समझा सकूं, जिसके चलते मुझे सिर्फ इसी एक टॉपिक के ऊपर 9 एपिसोड लग गए। और आप जानते कि एक एक एपिसोड कम से कम अगर ये निकाल दें अनाउंसमेंट वगैरह या फिर है ना रिकैप जो करवाते वो निकाल दें, तो कम से कम 1.5 घंटे का टीचिंग होता है। तो सोच के देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग। 9 घंटे में अगर 1 घंटा, तो 9 घंटा नहीं, मुझे लगता है कम से कम 14 घंटे का टीचिंग हो गया ये, या 14 घंटे के आसपास। हाँ, 130 इंटू 9 करके देख लीजिएगा, 14 घंटे के आसपास आएगा। सी, तो इतनी सारी डिटेल में मैं नहीं समझता हूं कि यूट्यूब पर फेसबुक पर अभी तक किसी प्रीचर ने या किसी ऑनलाइन प्रीचर ने दिया होगा। अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा, ना तो सुना है, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसे डेप्थ, इतनी गहराई, और मैंने आपको पहले ही कहा था। क्या हो रहा है, कितना घंटा है टोटल? अरे भाई बहुत सिंपल है, मैंने अभी क्या कहा कि अगर 9 एपिसोड में 1 घंटा होता है, 9 घंटा हो गया, उसका आधा करो तो 14.5 घंटा हो गया। या हमारी टीम कैलकुलेट लेकर बैठी है, लेकिन परमेश्वर ने दिमाग में हमारे कैलकुलेटर रखा हुआ है। एनीवे, तो 14.5 घंटे का टीचिंग आपको दिया एक ही टॉपिक के ऊपर। अब आप सोच के देखिए कि कितनी गहराई है इसके अंदर। तो मैं कह रहा था कि आप और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, आपके साथ मैंने खुद भी सीखा है। या मैं कैसे खाना खिलाऊं अगर मैंने खुद नहीं चखा, आपको खाना कैसे बनाकर दूं अगर मैंने खुद ही नहीं खाया। यू अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने इस टॉपिक के ऊपर अद्भुत तरीके से आप लोगों से बात की है। तो रिक्वेस्ट है कि इसको आप फेसबुक और यूट्यूब वाले जितना हो सकता है इसको बहुत इस्तेमाल करें। और जितने पास्टर्स और प्रीचर्स हैं, अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं, एमएमबी के, मसीह मंथन के, मसीह जनता के, साउंड डॉक्ट्रिन के फॉलोवर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आपके लोकल लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपके पास में पहुंची होगी अगर आप एमएमबी के मेंबर हैं। अगर नहीं है तो बन जाओ ताकि आपको मिल सके। और जिसके चलते आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, और क्या है, गुजराती में, पंजाबी में, बंगाली में मदद करो, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, और क्या है, कोंकणी में, और मदद करो, उर्दू में। नहीं, उर्दू कहाँ, तो पाकिस्तान में जाएगा। उर्दू वाले कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले कर सकते हैं, मदद करो। और कौन सी लैंग्वेज है, इन सभी भाषाओं में। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट वाले, आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आप इसकी जो है बिल्कुल प्रॉपर स्टडी लेकर, नेपाली भाषा में समीक्षा जी, क्या नाम है, समझना जी आप कर रही हैं, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको नहीं समझे ना आपका सैल्वेशन खत्म। क्योंकि परमेश्वर को ही नहीं जाना तो फिर आपका सैल्वेशन किस काम का। डैनियल भाई आपने ऐसे कैसे कह दिया? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, यीशु खुद कह रहे हैं यूहन्ना की किताब 17:3 में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17:3 में उन्होंने कहा है कि अनंत जीवन ये है कि वो तुझे परमेश्वर को और यीशु को जाने। कल बताया था आपको। वाह। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी कनेक्टेड हैं खूब शेयर करते रहिए, अभी भी करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों तक पहुंचाइए ना। दोस्तों वापस से पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा मसाला है। लिखा है कि यहां तीनों को एक साथ देखा व समझा तो जा सकता है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं ये भी देखा व समझा जा सकता है। तो कैसे, मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था।
ये चित्र फिर से रख रहा हूं, आप देख सकते हैं ये वाला चित्र में यहां तीनों एक साथ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर एक है लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व हैं, 3 पर्सनैलिटीज, और आपको यह भी बता दूं कि यह पाव किलो का भेजा रखकर अगर आप कोशिश करोगे, मुसलमानों तुम सुनो, जो सवाल उठाते हो ना, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, और वो सारे हिंदुओं जो तुम सवाल उठाते हो इस बात के ऊपर, और वो सारे यहूदी और वो वन गॉड वाले, अगर तुम सवाल उठाते हो ना, तो अपना पाव किलो का भेजा लेकर ये सवाल कभी नहीं करना। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, हम सब में से किसी के औकात नहीं है इस परमेश्वर से ये सवाल करे कि तू कितना है, तू क्या है, क्या है। जितना इसने खुद को प्रकट किया है, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो समझ जाइए, नहीं तो भैया खूब पिटाई होगी तुम लोगों की, या बचना है तो बचो। चलिए वापस आते ये चित्र के ऊपर। यहां पे आप बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर को, यानी कि पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को, यहां पे आप बिल्कुल साफ साफ अलग अलग, जो कि मैंने रख दिया यहां पे लाइन में, अलग अलग देख सकते हैं, सेपरेटली सेपरेटली देख सकते हैं। वचन कौन सा है? ये वाला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई किसी के साथ में है तो वो एक कैसे हो सकते हैं पर्सनालिटी में? अगर कोई खड़ा है और कहता है मैं उसके साथ हूं, एक एग्जांपल दे देते, बड़ा फनी लगेगा लेकिन क्या करें, देना पड़ेगा। सुरेश कहता है रमेश को कि मैं उसके साथ था, तो रमेश और सुरेश कौन हुए? 2 अलग व्यक्ति, 2 डिफरेंट पर्सन, isn't it? वैसे ही परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि पिता, इसको रख दे रहा हूं वापस, लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो वचन कौन है आगे रखूंगा, और आप जानते भी वचन कौन है। वचन कहता है कि वचन परमेश्वर के साथ था, इसको कहते हैं कि यीशु परमेश्वर के साथ था। वाह! और लिखा है इंग्लिश में भी, आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा है इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड, और दूसरा लिखता है एंड द वर्ड वॉज गॉड, द सेम वॉज इन द बिगनिंग विथ गॉड। इसको कहते हैं कि परमेश्वर, यीशु पिता परमेश्वर के साथ था। कैसा लग रहा है? अभी इसको पढ़िएगा, यूहन्ना 16:28 में, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं, पास जाता हूं। और आपको याद होगा, जल्दी से एक वचन निकाल लीजिएगा, मरकुस की किताब 16:19 में लिखा है, मार्क चैप्टर 16:19 में, ये वचन को सपोर्ट करने के लिए, कौन सा? यूहन्ना की किताब 16:28 को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको मरकुस का 16:19 दे रहा हूं, सपोर्ट करने के लिए। देखिए क्या लिखा है जी। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के आपका बाद माइक ऑन करो। नहीं है, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही जी। हेलो करो, चेक करो। हेलो चेक, नहीं, अभी भी नहीं आया। अभी करो। हेलो चेक, नहीं, अभी भी नहीं आया। आपका डब्बा होना है, नहीं आया अभी तक। नहीं आया, वही तो कह रहा हूँ। नहीं, उसको कुछ मत करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी बात करो। हेलो चेक, नहीं, अभी भी नहीं आया। जोर से। नहीं, अरे उसको कुछ मत करो, फिर वहाँ पे गड़बड़ होगा। अभी बात करो। हेलो चेक, नहीं, ऑफ करके। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी जी। जोर से पढ़िए, वापस पढ़िए। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया छोड़ और दो। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ओके, तो किसके पास में जाकर बैठ गया? परमेश्वर दाहिनी ओर। आपको जोर से बोलना है। आपको पता है माइक नहीं चल रहा, फिर भी जोर से बोलना है। दिक्कत क्या है पता है? मैं जब सेकंड टाइम पूछता ना, वॉल्यूम कम हो जाता है। सेकंड टाइम भी उतना ही लाउड बोलना है। या तो इसका बैटरी गलत डाला है, क्या लाइट आ रहा था उसमें? हाँ, तो फिर ठीक है ना, लाइट आएगा। चलिए वापस पढ़िए दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा सा बहर करिए जी। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। किसकी दाहिनी ओर बैठ गया? परमेश्वर की दाहिनी ओर। सी, दिस वॉज द राइट। अभी ये सही आई हो तुम, हमेशा याद रखो। ओके ना दोस्तों, आपको क्लियर हो गया? इसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तो मैं वापस से कहना चाहता हूं कि लिखा है कि मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। तो आदि में कौन किसके साथ था? ये प्रूफ हो गया, या यही तो बता रहे थे। यही आदि में, वचन 2 कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही तो इसको कहते हैं कि यहां पे आपको तीनों के तीनों अलग अलग दिख जाएंगे। तो लिखा है ट्रायून गॉड एट वन प्लेस एंड सेम टाइम।
एक ही जगह पर तीनों के तीनों आपको अलग अलग, ये देखिए, अलग अलग दिख जाएंगे। इस वचन को यूहन्ना 3:16 को आप और हमने कितनी बार पढ़ा है, आप भी जानते हैं कितनी बार, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक अलग तरीके से समझा रहा है, isn't it? तो इसलिए मैंने कहा था आपको समझना बहुत जरूरी है। What is the proof? तो कुछ प्रूफ आपको दे रहा हूं कि आदि में, जो कि अभी आपने पढ़ा, ये कैसे, इसका प्रूफ क्या है, तो ये लीजिए प्रूफ लिखा है। तो उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने, ये परमेश्वर कौन है मैं आपको बता चुका हूं, एलोहिम। एलोहिम ने आदि में, एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये एलोहिम कौन है? ये एलोहिम जब भी यूज होता है, खास करके न्यू ओल्ड टेस्टमेंट में प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन के रूप में, तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रेथ ऑफ लाइफ ये कौन है? ये होली स्पिरिट है। ये होली स्पिरिट है। ये होली स्पिरिट है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठे बैठे चेक कर लो, अगर माइक ऑन होता है तो अच्छी बात है। और आप पहले इसका वॉल्यूम पूरा बढ़ा दो, नीचे डब्बा का, नीचे डब्बा का पूरा बीच में कर दो, सबको बीच में कर दो। नहीं आएगा, चेक करो अभी, माइक चेक करो। आपका लाइट आ गया उसके अंदर? ओके, अभी बाहर एक बार चेंज कर लो, क्योंकि वचन दोस्तों बहुत पढ़ना है और कुछ चीज़ें समझना भी है, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि मेरा भी वायर अभी थोड़ा सा हिल जाएगा शायद। उसको ठीक से डाला के देखो, क्योंकि पीछे पिन है, याद रखना, आपको पिन को पकड़ के निकालना है। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बीच में रुक गया हूँ। अच्छा, मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि आने वाले दिनों में जो एपिसोड टोटल 9 है ना, आज का पकड़कर 1 से लेके 9 तक, इसको मैं 1 शॉट में बनाऊंगा, एडिट वीडियो, या तो फिर है ना पूरे के पूरे 9 एपिसोड को मैं एक एपिसोड में लेकर आऊंगा। नहीं, अभी भी नहीं आया। आप दूसरा बैटरी डाल के देखो, बैटरी चेंज करके देखो। नहीं, वहां पे कुछ मत करो, सब ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, बैटरी चेंज करके देख लो, वो बैटरी डाल लो। चलिए दोस्तों, मैं आपको तब तक ये चीज़ें प्रूफ दे रहा हूँ कि वचन 1:1 कौन सा? यूहन्ना 1:1 के आदि में परमेश्वर और यीशु साथ में थे। और यूहन्ना 16:28 कहता है कि मैं पिता से निकल कर बाहर आया। उसका प्रूफ यह है, नहीं आया अभी तक। इट्स ओके, आप वहाँ से जोर से पढ़ लेना, दूसरा कोई चांस नहीं है हमारे पास। नहीं पता, वो वायर वाला इसी के अंदर है, माइक इसी के अंदर है। हाँ, देख लीजिए। नहीं, जब नहीं आ रहा ना, वो नहीं चल रहा है, उसका ही तो प्रॉब्लम है। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ना पड़ेगा। लिखा है उत्पत्ति 1:26 में। अब यहाँ पे आपको जो है ना, ये जो शब्द होता है ना, हम, अस, ये आपको दिखाई देगा। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। 3:22 कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हम, फिर नीचे लिखा है अपने, जिसको इंग्लिश में लिखा है आ इमेज एंड आ लाइकनेस, आ OUR आ। तो लिखा है वचन 22 में कि हम में से एक के समान हो गया, हम में से एक के समान। अब उत्पत्ति 11:7 कहता है, इसलिए आओ। ये कैसे कह सकता है कोई आओ? हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, तो गड़बड़ी डालने का हक सिर्फ परमेश्वर को ही होता है, ट्राइयून गॉड को ही होता है। अगर किसी ने कहा इसलिए आओ, मतलब स्वर्गदूत को कहता है कि आओ, तो आकर कैसे स्वर्गदूत भी गड़बड़ी डाल सकते हैं? क्योंकि स्वर्गदूत, मैं आपको बता चुका हूं कि दे आर द क्रिएट बीइंग्स, उनको क्रिएट किया गया है, उनको क्रिएट किया गया। यशायाह की किताब उसका 6:8 कहता है कि तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तो जिस जिस जगह पे आपको लाल लाल दिख रहा होगा, आप वहां पर सब जगह पे पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपको तीनों को एक साथ आपको पढ़ते हुए दिखाई दे जाएगा। बताइए,
इसको कहते हैं, परमेश्वर यीशु ने जब कहा कि मैं पिता से निकला हूं, पिता के पास फिर जा रहा हूं। मरकुस 16:19 कहता है कि मैं पिता के दाहिनी हाथ में जाकर बैठ गया। तो यहां पे प्रूफ हो गया वचन एक का कौन सा, यूहन्ना 1 का लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि यीशु पिता के साथ था। माइक बंद है आपका, कुछ घर आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, ये सब आपको प्रूफ मैं दे चुका हूं। अब इन वचनों को समझिए, कौन कौन से वचन है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 13:14 लिखा है कि प्रभु, ब्रैकेट में केरियोस, मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रभु कौन है। ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा, न्यू टेस्टमेंट में कौन है, यीशु। वाह, मजा आ गया। लिखा है कि प्रभु केरियोस, यीशु मसीह का अनुग्रह, और परमेश्वर थियोस, यानी कि थियोस परमेश्वर पिता को का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। अब जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे पढ़ सकते हैं जो ग्रीक ट्रांसलेशन है सहभागिता का। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप पढ़ सकते हैं केनोइआ, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्लोज एसोसिएशन। इसका कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसके साथ में फेलोशिप करता है, संगति करता है, सहभागिता करता है, उसका ग्रीक ट्रांसलेशन का अर्थ होता है क्लोज एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन। और 1 कुरिन्थियों 10:16 इसका एक आपको सपोर्ट के रूप में वचन को रखा हूं। जब प्रभु बोझ होता है, लिखा है कि धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू के सहभागिता नहीं। नीचे लिखा वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं। तो शब्द सहभागिता, किस किस के साथ आप सहभागिता करते हैं। आप सहभागिता करते हैं यानी कि क्लोज एसोसिएशन, यानी कि आप फेलोशिप करते हैं पिता से, फिर फेलोशिप करते हैं पवित्र आत्मा से, पुत्र से। आप सोच के देखिए यहां लिखा क्या और क्या होना चाहिए। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको यह बताता चलूं कि परमेश्वर पिता को अलग, परमेश्वर पुत्र को अलग, पवित्र आत्मा को अलग आप देख चुके हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर एक हैं। ये तीनों मिलकर एक हैं, लेकिन अलग 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 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर यीशु का अनुग्रह, बीच में परमेश्वर पिता का प्रेम। प्रेम क्यों प्रेम क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? कहता है कि जगत से उसने प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने। किसको भेजा? खुद के बेटे को। तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। यीशु ने क्या लाया? अनुग्रह। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय वचन 17 क्या कहता है? अनुग्रह यीशु ने लाई, अनुग्रह और सच्चाई। और फिर तीसरा कहता है पवित्र आत्मा की सहभागिता। इसका मतलब है, बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी तक जिस दिन से पवित्र आत्मा जी नीचे आए, उस दिन से लेके अभी तक, खास करके वो जो ठपक वाले हैं ना, वो जरा ध्यान देंगे, क्योंकि तब से लेके अभी तक पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उस दिन से लेके उसके आखिरी सांस तक, और अगर रैप्चर में उठाया जाए तब तक, या शहीद हो जाए तब तक, पवित्र आत्मा उसके साथ में क्लोज नजदीक एसोसिएट करता है। बताइए, फिर मेरा क्वेश्चन ये है, ये कैसे कह सकते हैं हर संडे को, हर कन्वेंशन में, फिर ऊपर की आराधना की सभा में, जहां वर्शिप कॉन्सर्ट के नाम पे दुकान चलती है, ये कैसे कह सकते हैं कि अभी हमें गीत गा रहे हैं, उतरा उतरा फिर से भर दे, ऐसा कोई गीत गा रहे हैं और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा? और जो उठ पटांग टाइप के प्रचारक आते हैं, मूर्खों की संख्या में मैं उसको रखता हूं, कहते हैं रिसीव रिसीव रिसीव। कोई सफेद कोट वाला, तो कोई काला कोट वाला, तो कोई अलग, तो कोई अलग, कहते हैं रिसीव रिसीव, लेट द फायर कम। कौन सा फायर कम? जबकि क्लोज एसोसिएशन पवित्र आत्मा आपके साथ करता है उस दिन से, जिस दिन से आपका उद्धार हो गया। आगे भी रखूंगा ना। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं। यहां पे कुछ 250 के ऊपर हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि जितने भी 700, 750 के ऊपर लोग देख रहे हैं, खूब शेयर करते रहें, खूब वॉच पार्टी करते रहें, और इसकी लिंक जितना हो सकते ग्रुप्स में डालिएगा। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक डालिएगा, और हो सके तो कॉल करके जिसको आप जानते हैं उनको इनवाइट करिएगा, क्योंकि ऐसी टीचिंग, अद्भुत टीचिंग आपको परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिल रहा है ना। दोस्तों,
एक चित्र दिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस चित्र से भी आपको कुछ समझाऊं। तो पहला चित्र देख लीजिएगा, ये चित्र देख लीजिएगा। आप समझ गए ये कौन सा घटना है? मैंने इसका रेफरेंस नहीं रखा है, लेकिन वो इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये तो जग जाहिर है। लूका की किताब 9 का 35 में लिखा है कि आवाज़ सुनिए, लेकिन उसके पहले से आपको ये 2 पुरुष, एक का नाम है मूसा और एक का नाम है एलिया। ये टोटल 3 पिक्चर इसलिए रखा है ताकि मैं आपको कन्वे कर सकूं, समझा सकूं। अब बीच में लिखा है कि यहां यीशु को अलग और पिता की आवाज़ को अलग देखा व सुना जा सकता है। देखा व सुना जा सकता है। आप जानते हैं ना कि यहां पर क्या क्या हुआ था? यहां पे हुआ था ये कि जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ, तो लिखा है कि यीशु अलग हटकर पिता से बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अचानक पतरस, यूहन्ना, याकूब ने यीशु के साथ में 2 और लोगों को देखा। तो एक है मूसा और दूसरा है एलिया। इन दोनों को देखा, जिसके चलते ऊपर से एक आवाज आती है। वचन 35 लूक 9:35 कहता है कि ऊपर से एक आवाज आती है और वो आवाज ये थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। दिस वॉज द सेकेंड वॉइस फ्रॉम द जहोवा। और थर्ड वॉइस कौन सी है? यूहन्ना का 12 का 28, 29, 30 तक में मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां तक ठीक है? ओके, आप ये समझ गए। तो यहां पर हो क्या रहा है? परमेश्वर पिता को अलग आवाज के रूप में, पुत्र को नीचे अलग बात करते हुए देखा जा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं? अभी जहोवा विटनेस वाले, इनका थियरी अलग है, इनकी दिमाग अलग चलती है। वन गॉड वालों का दिमाग अलग चलता है। कहते हैं कि जी जो पिता थे वही बाद में पुत्र बन गए, और जो पुत्र थे वही बाद में पवित्र आत्मा बन गए। क्या बकवास है, क्या बकवास है। तुम खुद को बाइबल टीचर कहते हो और ऐसी थियरी लगाते हो। अगर ऐसी थियरी लगाना है तो फिर प्रश्न उठता है कि अभी तक जितने भी हम रेफरेंसेस पढ़ते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं, उसका क्या करें? आप लोगों ने तो मजाक बना के रखा बाइबल का। जब मैं गाना गाता था ना 20 साल, तुम लोगों की सभा में उठता बैठता था, तभी मुझे ऐसा लगता था कि यार सब ठीक है, सब अच्छा है, किसी को गलत मत बोलो, सब अच्छा है। लेकिन 2014 से परमेश्वर ने जब मेरे दिमाग को ठीक किया तो मैं इनके बीच में, सबसे पहला मैं इनके बीच में से हट गया। इनके बीच में की फेलोशिप ही बंद कर दी मैंने। मेरे को आते थे बड़े बड़े पास्टरों का कॉल, जिनके साथ में मैं उठा बैठा करता था कि यार आजकल कहाँ है तू, तेरे गीत बहुत याद आते हैं XYZ। और उसके बाद जब परमेश्वर ने बातों को रखना शुरू किया, आप जानते हैं 2014 से लेके 2020 तक जग जाहिर है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है, भारत के अंदर भारत के बाहर पेपर रिकॉर्ड करती है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है ये, कि मैंने 30 से 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ऑल ओवर इंडिया में तैयार किया ग्रेट कमीशन के माध्यम से। उसके बाद 2020 से 2023 चल रहा है, अभी कुछ ही महीनों के बाद में 24 भी आ जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कुल मिला के 3 साल के अंदर मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक को छेड़ा है, वो अन्य भाषा हो, वो दशमांश हो, आत्मा के नाम पे नीचे गिराना हो, यहूदीवाद हो, औरत पास्टर नहीं बन सकती, ऐसे जितने भी, और ऊपर से ये पापा वाला कॉन्सेप्ट, पापा बुलाओ डैडी बुलाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे सभी विषयों को लेकर जो इन लोगों ने गंदगी फैला के रखी थी उसको हमने एक्सपोज किया या उजागर किया, और ये काम आगे भी चलता रहेगा। तो फिर मैं वापस पूछूंगा, ये वन गॉड वाले, जहोवा विटनेस वाले, और भी कई ग्रुप्स वाले होंगे, ठीक है ना, आप कैसे कह सकते हो कि पिता जो था वो पुत्र बन गया और फिर जो पुत्र था वो आत्मा बन गया? क्या बकवास है। ऐसा एक भी लाइन आप लोगों के पास है? तो फिर प्रचारक कैसे बन गए तुम लोग? बाइबल टीचर कैसे बन गए तुम लोग? या आपको डांट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम लोग पूरा मसीह का देह को खराब करके बैठोगे ना। दोस्तों, वचन रख रहा हूं कुछ आपके लिए, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 26 में आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
वह यानी पवित्र आत्मा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह ऊपर है सहायक, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता भेजेगा, याद रखो पिता भेजेगा और उसके नाम से भेजेगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। मेरा क्वेश्चन यह है, यहां बात कौन किससे कर रहा है? पिता किससे बात कर रहा है, पुत्र किससे बात कर रहा है, और ये दोनों मिलकर किसको भेजने की बात कर रहे हैं? मैं वापस कहता हूं दोनों मिलकर भेजेंगे, अभी आगे रखूंगा। एक पिता भेजेगा, एक पुत्र भी भेजेगा। ऐसा करके दोनों ने कहा कि हम भेज रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों एक हैं इन गॉड बीइंग कॉन्सेप्ट में। यू अंडरस्टैंड? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर आपस में कौन बात कर रहा है? ये ऐसे ही है क्या? मजाक चल रहा है क्या? आप लोगों के हिसाब से जो कहते हैं कि वही पिता था वही पुत्र बन गया, वही पुत्र था वही पिता बन गया, ये एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना? जैसा कि अभी मैं बैठा हूं यहां पे, मैं 3 लोगों के लिए, मतलब 3 कैटेगरी के लिए 3 अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। और आप में से जितने भी लोग शादीशुदा हैं और बच्चे के माता पिता, आप भी समझ जाओगे। मैं यहां पर बैठा हूं तो बच्चों के लिए बन गया बाप। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बैठा हूं तो बच्चों के लिए बन गया बाप, पत्नी के लिए बन गया पति। और जब मेरे माँ आती है, क्योंकि पिताजी तो नहीं रहे दुनिया में, जब मेरी मम्मी आती है तो मैं मम्मी के लिए बन गया बेटा। तो एक ही आदमी बन गया बाप, और एक ही आदमी जब पत्नी आती तो बन गया पति। और वही आदमी जो थोड़ी देर पहले बाप और पति था, अचानक से बन जाता है बेटा। मैं आदमी कितना हूं? एक। आपको दिखाई कितना देता है? एक। लेकिन ये कॉन्सेप्ट और ये थियरी परमेश्वर में फिट नहीं बैठती, और न ही कभी बिठाना, क्योंकि परमेश्वर पिता अलग है, परमेश्वर पुत्र अलग है, परमेश्वर का आत्मा अलग है, जिसको मैं आपको दिखा चुका हूं और यहां पे भी रख रहा हूं और आगे भी रखूंगा जबरदस्त तरीके से। वाह, कैसा लग रहा है? सी, तो फिर से पढ़ दे रहा हूं। तो पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी यीशु के नाम से पिता भेजेगा। अब इसको पढ़ो। और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में बसेगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वो पिता से मैं विनती करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ, मैं आगे रखूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। और यहां पर क्या पढ़ा हमने? इसको मैं फिर से रख दे रहा हूं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता भेजेगा, पहला कहता है पिता भेजेगा, अब यहां कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, पिता भेजेगा, मतलब मेरे कहने से भेजेगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। याद रखो, सर्वदा। 17 कहता है उसी का सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, और ऑफकोर्स नहीं करेगा, क्योंकि संसार का और चलो जल्दी से पढ़ो यूहन्ना की किताब, उसका 16 का 8 पढ़िए। संसार इसको ग्रहण क्यों नहीं करेगा, मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं आपको। यूहन्ना 16 का 8, जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं। जी, आपको लाउड पढ़ना है क्योंकि आपका माइक नहीं चल रहा शायद। जी, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। नहीं, निरुत्तर, ठीक है, वापस पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आगे पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, हाँ, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, हाँ, और तुम मुझे फिर न देखोगे। हाँ, बस। तो संसार क्या कर रहा है? इस पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि संसार के काम बुरे हैं, और जिसका नाम है पवित्र आत्मा, पवित्र, होली, जिसके चलते, और याद रखो पूरी बाइबल के अंदर ओपन चैलेंज है मेरा, पूरी बाइबल के अंदर कभी भी किसी अन्य जाति, माफ करना, अविश्वासी को, जिसको कहते हैं ना कि उसने जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अंदर कभी पवित्र आत्मा नहीं जाता। हाँ, उसको लीड जरूर करता है, जिसको कहते हैं कि भाई रास्ता दिखाता है, कन्वे करता है, अविश्वासी को कन्वे करता है, लेकिन पवित्र आत्मा बसता उसके अंदर है, जिसके अंदर यीशु है या जिसका उद्धार हो गया है। वाह,
और वो उद्धार का मतलब क्या पता है? आपके अंदर से पुराने आदम का बीज निकालकर दूसरे आदम का बीज जाता है, जिसका नाम है वचन। वो जब तक नहीं आता, पवित्र आत्मा उस अविश्वासी के अंदर तो जाना दूर की बात है, लेकिन विश्वासी की बात कर रहा हूं। वो जब सैल्वेशन जिसको कहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये पैकेज है, सैल्वेशन के नाम का ये पैकेज है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स आते हैं, और ये सबको मिलता है। औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, जो मैच्योर हो गया उसकी बात कर रहा हूं। वाह लिखा है सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है ना उसे जानता है। हम देखते हैं कैसे आत्मा में, हम जानते हैं कैसे आत्मा में जिसका उद्धार हो गया। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। सी, तुम उसे जानते हो कैसे? क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। मुझे फिर पूछना, अच्छा इसको भी रख देता हूं, और वो तुम में होगा और वह तुम में होगा। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, जितने भी वर्शिपर्स हैं मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कैसे गाना गा सकते हैं वो भी विश्वासियों के बीच में कि पवित्र आत्मा उतरा, जबकि पवित्र आत्मा उसमें बसता है? और प्रचारकों से प्रार्थना क्या कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, जो सो कॉल्ड एवेंजलिस्ट टाइप के हैं, और क्या कहते हैं उसको ना, पावर डेमोन्स्ट्रेट वाले खुद को कहते हैं कि भाई हम आते हैं तो है ना ये हो जाता है वो हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है, तुम कैसे कह सकते हो एक विश्वासी को कि विश्वासी ले लो पवित्र आत्मा, जबकि पवित्र आत्मा उसके अंदर बसता है? देख लीजिए, या तो तुम गलत हो या तो ये गलत है, और ये गलत तो कभी हो ही नहीं सकता, तुम ही गलत हो। तो जिसके चलते यूहन्ना 26 में कहता है पिता भेजेगा, यूहन्ना 14 का 16 में कहता है मैं भेजूंगा। सही, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने मिलकर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं ब्रथ, रुआख, उसको जमीन पे भेजा। और याद दिला दूं कि ये रुआख अभी भी जमीन पर है, अभी भी। आप जब घर पे होते हैं ना, यही वजह है, मैं आप कनेक्शन और एक दे रहा हूँ, यही वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जब पुलपिट पे प्रीच करते तो जूता क्यों नहीं उतारते? भाई मैं जूता उतार कर करूँ क्या? किसको दिखाऊं जूता उतार के? और किसको बताऊं कि जूता उतार कर ये जगह पवित्र है? क्योंकि जगह पवित्र नहीं होती, हम और आप पवित्र होते हैं, जो परमेश्वर हमको पवित्र बनाता है, और परमेश्वर पवित्र होता है तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। ये क्लियर हो गया। पहला पत्रस 1 का 2 रखने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आज आपको बहुत सारी बातें बतानी, और याद रखो ये आखिरी एपिसोड है हमारा इस टॉपिक का। पहला पत्रस 1 का 2, आइए देखते क्या लिखा है। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह शांति मिलती रहे। तो यहाँ पे टोटल 3 बातें हैं, ठीक है ना? यहाँ पे टोटल 3 बातें मैं आपके बीच में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 3 बातें मैं रखूंगा उसको। लिखा है यहाँ ट्रायून गॉड भी है, 3 बातें भी हैं, ज्ञान, आज्ञा, चुने जाना। तो यहाँ पे ट्रायून गॉड कैसे डैनियल भाई? अभी बता दे रहा हूँ। एक है परमेश्वर पिता, फिर नीचे है पवित्र आत्मा, और फिर उसके बाद में यीशु के लहू की छिड़के जाने के द्वारा चुने जाना। परमेश्वर पिता क्या बांट रहा है? ज्ञान। पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? आज्ञा। यीशु क्या करता है? चुनता है। तो जिसको जो चुनता है, अभी नीचे से ऊपर जाएंगे, जिसको यीशु चुनता है उसको पवित्र आत्मा आज्ञा सिखाता है। लेकिन कौन सी आज्ञा सिखाता है? जो परमेश्वर पिता का ज्ञान है। वाह, इसको कहते हैं कि संस्था की टीचिंग नहीं देते आपको हम, ना तो डैनियल राज और ना मुझ जैसे 10%। हम देते हैं यीशु की ज्ञान, परमेश्वर पिता की ज्ञान, माफ करें, पवित्र आत्मा जो उसी को ज्ञान लेकर सिखाता है। और यही वजह है कि नॉन एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं ना, नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज़, उनको हम स्वीकार नहीं करते, नीचे गिर के लोटपोट हो रहे। अगर लीड हुआ तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। पंजाब का एक आदमी है, दूसरों को प्रार्थना करते करते अचानक खुद नीचे गिर गया, और खुद नीचे गिर के मछली की तरह तड़प रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। उसके बॉडीगार्ड्स और उसके वॉलंटियर्स उसको पकड़ रहे हैं या उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको एक लाइन में बता दूं कि उस व्यक्ति को वहाँ जितने भी हैं, और ये जितने भी ग्रुप वाले जो उसके सपोर्ट में, उन्होंने तो पक्का बोला है, मैंने भी सुना है, कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है। मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतर कर आया। वाह, कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि ऐसा किसी प्रकार का एक्टिविटीज परमेश्वर का आत्मा नहीं कराता है, नहीं कराता है, नहीं कराता है, और ना कभी किसी ने किया है।
तो जिसके चलते यहां ट्रायून गॉड है, 3 बातें यहां पर है, ज्ञान, आज्ञा, चुने जाना। ना दोस्तों, 2 कुरिन्थियों 3:17 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि प्रभु, ब्रैकेट में केरियोस, तो आत्मा है। तो केरियास को अगर मैं हटा दूं तो सीधा पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब नीचे जो शब्द है ना, स्वतंत्रता, याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं, अभी फिर कह रहा हूं, जब भी कोई लाइन पढ़ो तो उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है कि बोल क्या रहा है। तो वचन 17 पढ़ रहे हैं आप, लेकिन 17 के ऊपर कुछ हुआ, यानी कि ऊपर से नीचे जब आते हो तो 17 आता है, इसलिए कह रहा हूं कि 17 के ऊपर यानी कि 6, 7, 8 में कुछ हुआ है। मैं रखूंगा क्या हुआ है ताकि आपको ये वचन पता चले। लेकिन लिखा है कि प्रभु यानी यीशु केरियोस तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा का मतलब है जिस किसी के अंदर पवित्र आत्मा की टीचिंग है, जिस किसी के पास में यीशु की टीचिंग है, जिस किसी के पास में परमेश्वर पिता का ज्ञान है, अभी वाला रखा था, ये वाला लिखा है ऊपर, ज्ञान है, तो उसी के पास में परमेश्वर का आत्मा है। लिखा है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है और जहां ये बातें होती है वहीं स्वतंत्रता है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, आजादी। किस चीज की आजादी अभी रखूंगा, लेकिन देखो कितना गजब बोला है। आपको याद है ना, 1 यूहन्ना का 5वां अध्याय में मैंने क्या कहा था, माफ करना, 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 8-9 में मैंने क्या कहा था कि जिसके पास में यीशु की शिक्षा है उसी के पास में यीशु और पिता है। तो जिसके चलते ये बातें आपको अभी बता रहा हूं, रख रहा हूं ना। दोस्तों आते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, तो कॉन्टेक्स्ट पद 6 और 8 में है, 6 और 8, नॉट 6, 7, 8, 6 और 8 में। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, मैंने दोनों को साथ में रख दिया, लिखा है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। ये शब्द कौन है और ये आत्मा कौन है? वाह आपको बाइबल रख के दिखा देता हूं, ओके। और मुझे आपको ये बताना होगा कि शब्द कौन है और आत्मा कौन है। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। इसको कहते हैं शब्द, ये वाला पूरा, इसको कहते हैं शब्द, तो ये क्या हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट। इसको कहते हैं न्यू टेस्टमेंट, तो ये हुआ आत्मा, क्योंकि यहां पे शब्द था जिसको कहते हैं लोगोस, लोगास या लोगोस। और जब यीशु पैदा हो गए ना, क्या वचन देहधारी हो गया, उसको कहते हैं रेमा। तो ये है लोगोस, लोगोस, और ये है रेमा। इसको कहते हैं शब्द और इसको कहते हैं आत्मा। तब लिखा है कि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द ने क्या किया, व्यवस्था ने क्या किया, मारा, इसको मारा, उसको मारा, ऐसा मारा, वैसा मारा, इधर मारा, उधर मारा, मारा मारा मारा। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, लिखा है शब्द जिलाता है। वाह, कैसा लगा। तो लिखा है कि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 8 पे गौर करो, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। आत्मा की वाचा, अब आपको कनेक्शन मिल रहा होगा, और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, मूसा और उसका पर्दा। क्योंकि मूसा जब ऊपर से लाया था ना 10 कमांडमेंट्स, मूसा जो सीने पर्वत से लाया था ना व्यवस्था, मूसा जो परमेश्वर की बातें लाता था, तो लिखा है बाइबल के अंदर कि उसकी जो चेहरा है ना वो रोशनी से भर जाती थी। और लोग कहते थे, मैंने नहीं रखा हूं लेकिन आप जानते हैं, लोग कहते थे कि हम तेरा चेहरा नहीं देख सकते इसलिए पर्दा डाल ले, और पर्दा डालकर हमसे बात कर। तब जाकर ये वचन आया 15:16। लिखा है कि आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। 16 वचन कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय, यहूदियों का हृदय, इजरायलियों का हृदय, लिखा है कि जब कभी प्रभु उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो ध्यान से सुनो जिसके पास में ओल्ड टेस्टमेंट है ना, दूसरे शब्दों में जिसके पास में ओल्ड टेस्टमेंट की टीचिंग है ना, ओल्ड टेस्टमेंट गलत नहीं है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि मैं सिखाते आ रहा हूं, वैसा वाला नहीं लेना, ठीक है ना। तो जिसके पास में ओल्ड टेस्टमेंट की टीचिंग है ना, और मैं इसमें जॉन द बैप्टिस्ट को भी जोड़ूंगा,
जॉन द बैप्टिस्ट को भी जोड़ूंगा, उसकी टीचिंग को भी जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो जिसके पास में ऐसे वालों की टीचिंग है ना, उनके पास में आत्मा नहीं है, और जिसके पास में यीशु की टीचिंग है ना, उसके पास आत्मा है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में क्या किया गया साहब? ओल्ड टेस्टमेंट में आ गया आपका दशमांश। तो ध्यान से सुनो, तो जिसने अभी तक कहा है कि परमेश्वर के भंडार में दशमांश लेकर आओ, ऐसे सभी प्रचारकों को और ऐसे सभी प्रचारकों की फॉलोवर्स को और कलीसिया को मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ शब्द है, तुम्हारे पास सिर्फ शब्द है। तो जिसके चलते लिखा है कि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया यहां पे। तो जब भी ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, उनके आंखों पर, उनके हृदय पर, उनके जहन पर पर्दा पड़ा रहता है। आज भी आज भी आज भी आप देख लीजिएगा, आज तक। वाह। तो जिसने दशमांश देना जारी रखा है व्यवस्था के हिसाब से, डैनियल भाई, तो क्या हमको चर्च में पास्टर को पैसा नहीं देना चाहिए? मैंने कब मना किया, लेकिन दशमांश के नाम पे ये वाला हरकत क्यों? आप अगर एक व्यवस्था का एक रूल फॉलो कर रहे हो, बाइबल कहती है, व्यवस्था कहती है, आपको सब मानना पड़ेगा। तो व्यवस्था के हिसाब से अगर आप दशमांश दे रहे हो, तो जाके खतना भी कराओ, फिर जाके जानवरों का बलि भी चढ़ाओ, लेकिन भारत में नहीं करना। आपको इजराइल जाना पड़ेगा, आपको यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके करो। यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, वहाँ पे करना है, मंदिर में करना है, मेरे भवन में। तो परमेश्वर का भवन किधर है? यरूशलेम में, इधर नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे, और ऐसे ऐसे सवाल उठाऊंगा जब मैं दशमांश के टॉपिक पे आऊंगा। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूं उन प्रचारकों से जो दशमांश के नाम पे, आपको पता है, मुझे किसी ने बोला कि डैनियल भाई, ये बाकी पास्टर्स और बाकी प्रचारक आपसे क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि आपने कई लोगों की दशमांश के नाम पे जो दुकान चल रही थी ना, आपने प्रचार के माध्यम से उनकी दुकानें बंद करी है। कैसे बंद करिए? क्योंकि उन लोगों को जागरूक किया गया, और उन लोगों ने समझा कि दशमांश जो है वो व्यवस्था का हिस्सा है, व्यवस्था, पार्ट ऑफ द लॉ, और जो भी व्यवस्था का पालन करता है वो श्रापित है। बाइबल कहती है वो श्रापित है। एक श्रापित कैसे आशीषित हो सकता है? ये उल्टा क्या सिखाते कि जब तक तुम नहीं दोगे आशीष नहीं आएगी। मेरा ओपन चैलेंज है, कहाँ लिखा है ऐसा? मलाकी 3:10 को छोड़ के, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो तो अन्य जातियों के लिए, माफ करना, इजरायलियों के लिए था, और वो भी एक्सपायर हो गया, वो कॉन्सेप्ट एक्सपायर हो गया वो कॉन्सेप्ट एक्सपायर हो गया, आप उसको लेके चल रहे हो। बाप रे कैसी मूर्खता चल रही है, सोच के देखिए। तो जिसने भी आपको ये सिखाया, उसको पलट के पूछो, उसको पलट के पूछो। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं अभी जो देख रहे हैं मुझे, ये लोग बोल सकते हैं कि डैनियल भाई ऐसे कैसे? हमने तो क्या कहते हैं, जब से दशमांश देना शुरू किया तब से हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा सब कुछ ब्लेस हो गया। हे मेरे भाई, पागल वाली बात मत कर। जो अन्य जाति है ना, वो पत्थर के आगे जाके जो अर्पण करते हैं ना, और जो मन्नत मांगते हैं ना, उनको भी मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पे मत थोपिए आप, और ये लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि ऐसा करने से ब्लेसिंग आ रही है। तो लूसीफर की भी आराधना करो, क्योंकि लूसीफर ने साफ कहा है, अगर तू मुझे आराधना करेगा मैं तुझे सब दे दूंगा। तो जाके उसकी भी करो, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ये बात डाला गया है, ऐसा दोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम्हारे पास में 10-10 गाड़ियां हो? तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम्हारे पास में 4-4 घर हो? तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा जाओ? आप मसीह इसलिए नहीं बने थे, आप मसीह बने थे मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए। और आपके बीच में कुछ प्रचारकों ने, जो पेट के सेवक हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना सब कुछ बनाने के लिए आपको लूटना शुरू कर दिया। और उसके चक्कर में इक्का दुक्का लोग बाय फ्लुक, इसको कहते हैं अचानक से आपका कुछ अच्छा निकल पड़ा, जो कि होता है, जो कि होता है, जो कि होता है। लूसीफर ये करता है, झूठी आशीष। मैं आपसे ये भी पूछ लूं, लगे हाथ इजरायलियों को क्या मिला था? 40 साल आशीष नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली थी। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया आशीष के रूप में? बिल्कुल खाया। क्या चमत्कार के रूप में पानी नहीं मिला? बिल्कुल मिला। क्या उनके कपड़े फटे 40 साल? ऐसा बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उनके कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं फटे,
उनके किसी प्रकार का कोई हादसा नुकसान नहीं हुआ। वो क्या था? आशीष। ऐसी आशीष तो आपको नहीं मिली अभी तक और ना मिलेगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन क्या वो सब के सब प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे? क्या उन सब से परमेश्वर खुश था? बाइबल रिकॉर्ड करती है कि परमेश्वर उनमें से एक से भी खुश नहीं था। तो आशीष के चक्कर में मत भागो मेरे दोस्त, आपको परमेश्वर की मर्जी के पीछे भागना है। मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, तुम लोगों को अपनी टीचिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे बेनी हिन ने बीच में कहा, मेरे 20 साल के प्रीचिंग को मैं कैंसिल करता हूं। कौन सी प्रीचिंग? प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। आई वॉज रॉन्ग। और क्रेफ्लो डॉलर ने क्या कहा कि ताहिद का कॉन्सेप्ट गलत है। अभी आया उसको अकल। और यह बात हम कब से बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो जिसके चलते आपके बीच में, मैं ये फिर कहूंगा, शब्द क्या करता है? ओल्ड टेस्टमेंट क्या करता है? आपको मारता है। यह है आपका ओल्ड टेस्टमेंट और यह है आपका आत्मा, यानी परमेश्वर का वचन, शिक्षा। तो जिसके चलते ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा था। अब इसको देख लो, पवित्र आत्मा का काम ही है सच्चाई को तेजोमय करना। क्योंकि शब्द यहां पर क्या लिखा है कि शब्द का जो तेज है वो कम होते जा रहा है, लेकिन जो परमेश्वर की सच्चाई का तेज है वो बढ़ता जा रहा है। वाह, कैसा लगा दोस्तों? तो जितने भी देख रहे हैं, कितने लोग हैं? 580 प्लस और यहाँ पे 300 580 प्लस और 350 ऑलमोस्ट 900 के आसपास आप लोग जो अभी लाइव हैं। बात समझ में आ रही है? मैं चाहता हूं कि यही संडे आपने अपने चर्च के पास्टर के पास जाके पूछो कि पास्टर जी, आपका इलेक्ट्रिक बिल, चर्च का बिल, ऐसा बिल, वैसा बिल, ये वो हम सब करेंगे, जितनी मेरी ताकत है वो हम देंगे। लेकिन हमको ये समझाओ कि व्यवस्था के हिसाब से दशमांश है या नहीं। और अगर व्यवस्था के हिसाब से दशमांश है तो आप हमारे ऊपर ये थोप क्यों रहे? जबकि 2 कुरिन्थियों 9:7 थोपना चाहिए। लिखा है अपनी मर्जी से दो। मैं वापस कहता हूं, पास्टर्स जितने भी हैं ना, अलग अलग टाइप के, जो दशमांश के नाम पे अपनी अपनी दुकान चला रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं देना है, लेकिन दशमांश के नाम पे क्यों? ये व्यवस्था का हिस्सा है। आप इसको निकालिए अपने जीवन से, नहीं तो फिर सब कुछ करके देखिए। दिक्कत की बात क्या, मैं हमेशा कहता हूं, आपने नशा छोड़ा प्रभु के लिए, आपने सिगरेट छोड़ा प्रभु के लिए, आपने गुटखा, तंबाकू सब कुछ छोड़ा, दुनिया भर की गंदगी आपने प्रभु के लिए छोड़ी, लेकिन आप टीचिंग के मामले में आप खुद को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके चलते आप अनंत काल का नर्क में आपका जीवन बिताओगे, वो भी अनंत काल के लिए, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग टीचिंग्स। तो इसको ही तो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इसको कहते हैं कि पाया कुछ नहीं, लाया कुछ नहीं। बाप रे, आपको आज मेरी बातें शायद ठीक नहीं लग रही होंगी और आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि क्या सिखा रहा है। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा ना, ये डैनियल राज और मुझ जैसे 10 टक्काओं का प्रचार आपको खूब याद आएगा नरक में पड़े पड़े, कि काश सुन लिए होते तो अच्छा होता। तो नम्र बनो और ऐसा मत सोचो। देखो, हमारे दिमाग की ना एक साइकोलॉजी चल पड़ी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब विदेशी कुछ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार, है ना, कुछ तो दम है। लेकिन अगर देसी करें, भारतीय करें, तो ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, ओके। बट कॉन्सेप्ट अभी चेंज होगा। कॉन्सेप्ट अब चेंज होगा। वो लड़का ही था ना जिसने 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। एलिशा के पास में वो लड़की थी ना जो छोटी सी थी, उसी ने उसको चंगाई लाया। तो परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। वो लड़का ही था ना जिसने गोलियत को मार भगाया या खत्म कर दिया 40 दिन का नखरा या ना। दोस्तों, एक चित्र दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको कुछ बातें बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। लिखा है कि थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे परमेश्वर। तो कहता है कैरियोस और थियोस। किसको कहा? यीशु को कहा। मैं अब बताता हूं कि कब कहा। दरअसल जब यीशु की पहली आफ्टर द रिजरेक्शन मुलाकात चेलों से हुई, उसमें थोमा नहीं था। उसमें थोमा नहीं था। यूहन्ना 20:21 से अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें थोमा नहीं था। वचन 22:23 में लिखा, यीशु ने फूका, तो वहां थोमा नहीं था। ओके, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यीशु को यहां से एक अद्भुत प्रकाशन देना था। और वो प्रकाशन क्या है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते हैं। लिखा है यूहन्ना 20:26 में, 8 दिन के बाद, आफ्टर 8 days, 8 दिन के बाद उसके चेले
फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ। देखो लेखक ने इसको बकायदा मेंशन किया है कि थोमा उनके बीच में था, लेकिन इसी के पहले जाओगे ना वचन ऊपर, तो वहाँ थोमा नहीं था। वचन 13 से अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे थोमा नहीं था, ठीक है ना। और लिखा है कि दरवाजे बंद थे, द्वार बंद थे। ऐसा क्यों? पहला कहता है कि 8 दिन के बाद यीशु जी आए वापस से। यूहन्ना के 20 में 20 का 20, 21, 22, 23 में यीशु की मुलाकात पहले हुई, उसके बाद 8 दिन का गैप हुआ। 8 दिन के बाद वो वापस आए, और वो तब आए जब थोमा बाकियों के साथ में था। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो थोमा यहां पर था, लेकिन लेखक कहता है कि दरवाजा बंद था। अब इसका क्या अर्थ है डैनियल भाई? आपके बीच में रख रहा हूं। इसका अर्थ यह है, पहले वचन पढ़वा देता हूं। लिखा है कि तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। इसको कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर एक वक्त में हर जगह रह सकता है, और यीशु को बिना दरवाजा खोले आत्मिक तौर पर अंदर आने का पूरा राइट है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आपको याद होगा जैसे ही ये हुआ, वहां पर कुछ बातें हुई, बोला भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। तो यीशु कहता है कि भूत को हड्डी मांस नहीं होते। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि बिना दरवाजा खोले यीशु कैसे आ गया? यही तो बात है ना। आगे सुनते हैं वचन 27। लिखा है कि तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। डोंट बी अनबिलीवर, बी अ बिलीवर। तुझे विश्वास करना है। कैसे? मैं रखूंगा। तो जिसके चलते यीशु कहते हैं, पहला फिर से बता देता हूं, कि दरवाजा बंद था, वो आ गए, और जब आए तो उन्होंने डायरेक्ट थोमा से बात किया। थोमा को कहता है कि थोमा अपनी उंगली ले, और जहां पे मुझे खील मारा था ना, वहां पे अपनी उंगली घुसा ले, और जहां पे मुझे भाला मारा था वहां पे अपना हाथ डाल ले, और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो। लिखा है कि यह सुन थोमा ने उत्तर दिया। जैसे ही ये सुना, थोमा का उत्तर सुनिए। कहता है, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे कैरियोस और हे मेरे थियोस, यानी कि मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु, मेरे गॉड और मेरे लॉर्ड। ओ इसके मुंह से यह शब्द क्यों निकला? और इसने परमेश्वर को, वो भी अलौकिक तरीके से, उसको वो नाम दिया जो नाम की मैं कम से कम 8-9 एपिसोड से आपको बताते आ रहा हूं। ओल्ड टेस्टमेंट से अभी तक मैं आपको बताते आ रहा हूं कि यीशु ही है वो प्रभु, यीशु ही है वो थियोस यानी कि गॉड। जितने मुसलमान जो इन बातों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मेरा ओपन चैलेंज है तुम लोगों को, इसको कैसे गलत ठहराओगे? इन बातों को कैसे गलत ठहराओगे जो अभी तक बताते आ रहा हूं? जैसे ही ये सुना या कहा, यीशु के मुंह से क्या शब्द निकला सुनिए। यीशु कहते वचन 29 में 29 में, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है। धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इसके बाद यीशु किसी को, जैसे थोमा को दिखाई दिया, ऐसे किसी को नहीं दिखाई देगा, ऐसे किसी को दिखाई नहीं देगा। और यह थोमा कौन है? इतिहास गवाह है। आपकी हिस्ट्री उठा के देख लो, खास करके भारत की। केरला, जहां थोमा चलकर गधे या गधी पर, घोड़े या खच्चर पर, हाथी पर या पानी के जहाज पर, जैसे तैसे वो भारत पहुंचा, आज से 2023 साल पहले, जिसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी के 50 एडी में, पहले सदी के 52वें एडी में थोमा भारत आया। और थोमा ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूं, वो परमेश्वर को तुम विश्वास करो बिना देखे। अब आपसे एक बात बोले, बहुत ध्यान से सुनना, खास करके केरला वालों। क्या थोमा हाथ में क्रॉस लाया था? क्या थोमा हाथ में यीशु की फोटो लाया था? क्या थोमा हाथ में मूर्ति लाया था? वाह!
अब आप देख रहे हैं 2000 साल के अंदर क्या क्या बदल गया। थोमा आया था परमेश्वर के वचन के साथ, जो कि आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो पवित्र आत्मा के वचन के साथ थोमा भारत केरला पहुंचा था। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों। वापस बोल दूं, थोमा क्रूस लेकर नहीं आया था। उसने कभी भी नहीं कहा कि क्रूस की पूजा करो, क्रूस को गले पे लटकाओ, क्रूस की रोजरी बनाओ, क्रूस को घर पे लटकाओ, क्रूस को गाड़ी पे लटकाओ, क्रूस को दरवाजे पे लटकाओ, क्रूस को कोई चर्च के ऊपर घंटी बनाकर लटकाओ। नेवर नेवर नेवर। हाँ, किसी प्रकार की फोटो बनाए कि यीशु की फोटो ऐसे बनाओ, यीशु जी ऐसे दिखते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो 3.5 साल उनके साथ था। यीशु के बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, 6 फीट के हैं कि 7 फीट के हैं, वो ऐसे दिखते हैं, उनकी नाक लंबी है। नेवर, कभी नहीं कहा उन्होंने। जल्दी से अगर एक वचन पढ़ सको, 2 कुरिन्थियों 5:16, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 कुरिन्थियों 5:16। बीच में एक दोस्तों वचन याद आ गया। यीशु को क्या समझते थे और अब क्या नहीं समझेंगे। जी, 2 कुरिन्थियों 5:16। अर्थात अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ओके, वहां पे लिखा है कि जानेंगे या नहीं जानेंगे। नहीं जानेंगे। या सही। इसको कहते हैं कि यीशु को अब हम वैसा नहीं जानेंगे जिसको कहते हैं शरीर के अनुसार। बिल्कुल नहीं। पौलुस ने क्या कहा, 1 कुरिन्थियों बाप रे, 1 कुरिन्थियों 1:23 पढ़ो अगर मैं गलत नहीं हूँ। 1 कुरिन्थियों 1:23, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते ओके, यही चाहिए था। क्रूस का प्रचार, जोर से बोलना होगा, क्रूस का प्रचार या मसीह का प्रचार। क्रूस का प्रचार, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार। यू अंडरस्टैंड। वापस पढ़िए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो फिर पूछ रहा हूं किसका प्रचार। मसीह का प्रचार। या सही। वंडरफुल जीसस। तो लाइफ में कभी भी क्रूस का इस्तेमाल मत करना। मुझे ताज्जुब है कि कुछ कुछ पास्टर लोग आज भी, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होता है ना, उसके सर पे या उसके माथे पे या उसके गले में ऐसा क्रॉस दिखा देंगे या क्रॉस लटका देंगे, घर के अंदर क्रूस रखने का सजेशन दे देंगे। क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है। मैं इसके ऊपर बहुत बोलता हूं, मैं इसके ऊपर बहुत टीचिंग देता हूं। क्रूस की नहीं, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की प्रचार करता था ना। यहां तक ठीक है दोस्तों, अब इसको समझिएगा। अभी तक आपको जो मैंने बताया है, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक, और अभी आज चल रहा है एपिसोड 9 का लास्ट पार्ट में हम आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टीचिंग शायद 10 बजे तक चलेगी, क्योंकि अभी इसको मुझे समाप्ति का भी एक ये देना है आपको, ठीक है ना। इसको समझिए। तो अभी तक आपने क्या समझा? 3 परमेश्वर व्यक्तित्व में, एक परमेश्वर जिसको हम कहते हैं 1 बीइंग बट इन 3 पर्सन, 3 व्यक्तित्व में। तो इसको पढ़ते हैं। लिखा है 3 whose and 1 what। आपने सुना भी होगा, कई लोग पूछते हैं। लिखा है कि 3 whose and 1 what, जिसका हिंदी शब्द ये होगा 3 कौन और 1 क्या। तो इसको वापस पढ़ दे रहा हूं। 3 whose and 1 what, 3 कौन और 1 क्या। तो आंसर है 1 being 3 persons। सिंपल। तो 3 कौन है और 1 क्या है। तो 3 व्यक्तित्व में, लेकिन 1 परमेश्वर, 1 बीइंग इन 3 पर्सन। अब इसको ऐसे भी रखूंगा, बट ईच पर्सन ऑल दो 1 वॉट, बट ईच पर्सन ऑल दो 1 वॉट। तो वो 1 है गॉड। ये तीनों मिलाकर गॉड है। वापस रख दूं। 3 whose and 1 what। Answer is 1 being 3 persons, but each persons although 1 what, और वो है गॉड। इसका अर्थ अलग तरीके से और एक दे देता हूं, यहीं से दे देता हूं, इसी से दे देता हूं। जो 1 पर्सन है, यानी कि फादर, वो भी गॉड।
जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑफ द गॉडहुड, वो भी गॉड है। जो थर्ड पर्सन है वो भी गॉड है। तब जाकर लिखा कि बट ईच पर्सन ऑल दो वन व्हाट, आंसर इज गॉड। वाह, आशा करता हूं समझ गए ना दोस्तों। ये चित्र पहला देख लो, और इस चित्र में आपको यीशु, ये कौन सा चित्र है आपको याद आ गया होगा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, याद आ गया आपको। ये चित्र मैंने रखा था। अब आप देखिए कि नीचे है टबरनैकल, यानी कि तंबू, निवास स्थान। लिखा है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टबरनैकल, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टबरनैकल जीसस dwelled in the tabernacle, dwelled in the tabernacle। इसको हिंदी में बोलता हूं कि जब निवास स्थान बना दिया गया था, जिस दिन तक, आपको बता दूं कि उत्पत्ति की किताब में आपको आदम का कहानी, अनोख का कहानी, नूह का कहानी आपका चैप्टर 10 तक में खत्म हो जाता है। लेकिन चैप्टर 11 से एक दुनिया शुरू हो जाती है, और एक ऐसी दुनिया जिसको कह सकते हैं कि वहां से एक भाषा और एक बोली हजारों की भाषा और हजारों की बोलियों में तब्दील हो गई। जातियां बन गई, कंट्रीज बन गए, बॉर्डर्स बन गए, टेरिटरीज बन गए, सबके अपनी अपनी राजा और अपनी अपनी प्रजा बन गए, ठीक है ना। उसके बाद आता है चैप्टर 12, यानी कि उत्पत्ति का 11 में यह हुआ, 12 में परमेश्वर एक आदमी को चुनता, उसका नाम है अब्राहम। जल्दी बोलूंगा, उसका नाम है अब्राहम। उसके बाद उसको लेके चलता है, पहुंच जाते हैं इसहाक के बाद, फिर आ जाते हैं याकूब जी, फिर आ जाते हैं जोसफ ले जाता है 430 साल के लिए इजिप्ट में। उसके बाद 40 साल तक मूसा वहां रहता है, और 40 साल तक मूसा जंगल में रहता है। 80 साल के बाद परमेश्वर कहता है कि मूसा अब तू तैयार हो गया, मैं तेरे को भेजता हूं, जाके छुड़ा। तब तक, बहुत ध्यान से सुनना, तब तक इनमें से किसी के पास में ये टबरनैकल नहीं था। वाह, ऐसा कोई जगह जहां परमेश्वर कहता हो कि मैं इनके बीच में आऊंगा और तुम मुझे यहां से बात करोगे, नेवर, नहीं था। जैसे आज आप बोल सकते हैं ना कि 8 बज गए हैं, चलो जूम पर, 8 बज गए चलो फेसबुक पर, 8 बज गए चलो यूट्यूब पर, तो यहां से आपको वचन मिलेगा। ऐसा उन दिनों में टिल मोसेस जब तक नहीं आया, एक्सोडस चैप्टर 33 तक, माफ करना, चैप्टर 3 तक नहीं आया, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहां परमेश्वर मिलेगा। चैप्टर 20 में, एक्सोडस चैप्टर 18 से भी बोल सकते हैं आप, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 25 में तो बकायदा परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए तंबू ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। और जब ये फिनिश हो गया, 2 लोगों ने इसको बनाया था, 2 लोगों ने इसको बनाया था, इट्स ओके, 2 लोगों ने इसको बनाया था, और इन दोनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। इसको मैं पढ़वा चुका हूं आपको। और इन दोनों ने टबरनैकल को जैसे ही बनाया, यीशु, नाम बोलो जोर से, बेसाजील और बेतसाजील, या दोनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा। रेफरेंस कौन सा है? अच्छा, वो लिखा है एक्सोडस 31 एक्सोडस, यानी कि निर्गमन 31 का 1 से लेकर 6 तक में। तो इसको बोल सकते हैं कि 31 चैप्टर तक ये जो मंदिर नहीं बना था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर इस निवास स्थान में आके, लिखा है ड्वेल करता है, देख लीजिए, ड्वेल्ड इन द टबरनैकल। तो परमेश्वर आकर कहां बात करता था? तंबू में, इसी तंबू में, टबरनैकल में। लेकिन ये है कौन? अब रख रहा हूं, निर्गमन 25 का 40 लिखा है कि सावधान रहकर इन वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। नमूने, मॉडल। और इब्रानियों 9:9 क्या कहता है? ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था। दिस वॉज द जस्ट अ मॉडल, एक दृष्टांत था। वाह, अब आपको दे रहा हूं जोर का झटका धीरे से। ये टबरनैकल आज की तारीख में, मतलब 2000 साल से, इसको ऐसा भी बोलेंगे कि 1st सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक ये टबरनैकल कौन है? जो कि पहले ओल्ड टेस्टमेंट में ये टबरनैकल पृथ्वी के ऊपर मूसा के द्वारा बनाया गया। लिखा है कि टबरनैकल ड्वेलिंग प्लेस।
तो ये टबरनेकल कौन है? यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा। And the word was made flesh and dwelleth among us. Dwelleth among us. अब ये dwelleth और डेरा का आइए देखते हैं ग्रीक वर्ड क्या है। आपके बीच में रख दिया हूं, और उसको कहते हैं एपिस्केनो। एपिस्केनो, एपिस्केनो, और जिसको कहते हैं आप यहां पे देख लीजिएगा टैबरनेकल। टैबरनेकल। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं। यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में कौन था? यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में खुद टबरनेकल था। न्यू टेस्टमेंट में वही यीशु फिर से टबरनेकल बनकर आपके और मेरे बीच में डेरा किया। वाह, कैसा लग रहा है? सही, इसको कहते हैं परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, इसको कहते हैं परमेश्वर की सच्ची शिक्षा, खुराक। अब क्योंकि मुझे इसको एंड करना है तो मैंने लिखा अब अंत में। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। ओ अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये समाप्ति में आपने ये क्या डाल दिया? मनुष्य पैदा होकर फंस गया। कौन सा मनुष्य? वो इस प्लैनेट का कोई भी धर्म जाति का मनुष्य क्यों ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको डाइजेस्ट करो, ये लाइन को डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट मतलब हजम करो, इसको पहले आप हजम करो, ठीक है ना? मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। इस टीचिंग के अंत में मैं ये बात क्यों रख रहा हूं कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया है? ये पढ़ो, जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन ढूंढो, यानी कि उद्धार ढूंढो, और जब मिल जाए तो उसी में जियो। आप नहीं समझे? समझाता हूं। मनुष्य उत्पत्ति 11 अध्याय में बट गया, जातियों में बट गया। तो जिसका जो लीडर बना, जिसका जो गुरु बना, जिसका जो प्रीस्ट बना, जिसका जो पंडित बना, जिसका जो मौलाना बना, जिसका जो भी राइचस लीडर बना, उसने उसको जैसे सिखाया सीखता गया, बनता गया, मरता गया। बाप ने सीखा, जीते जी बेटे बेटी को सिखाया, उन्होंने सीखा, बाप मर गया, बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे आए, उनको वही सिखाया। और इसलिए तो कहते हैं ना कि हमारे जनरेशन फोर फादर्स, हमारे कुल लोगों ने समझाया हमको, ऐसा बोलते हैं। ये तो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये भी शब्द अच्छा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है। लेकिन किसी ने ये सोचने की और इसको जांचने की हिम्मत, जरूरत, आवश्यकता नहीं समझी कि भाई जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया या बताया, उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितना सच और कितना झूठ है। तब जाकर मैंने ये लाइन लिखा था, मनुष्य पैदा होकर फंस गया। सबसे पहली लाइन क्या है? जिस संसार में जी रहा है उसी में। ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक इंसान के लिए कि जाकर सबसे पहले उसी में जाके जीवन को ढूंढो। सेल्वेशन कौन देगा? ये बाबा की वो बाबा, ये पादरी के वो पादरी, वो पंडित के ये पंडित, वो मौलाना या ये मौलाना हमको जीवन का रास्ता देगा कौन? पहले इसको ढूंढो, और जब सच्चा रास्ता मिल जाए तो उसी में जियो। वो चाहे गलत हो तो जियो, वो चाहे सही हो तो जियो। तब जाकर लिखा है कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग हैं। यीशु को किसी ने पूछा, कहां पूछा? यीशु को किसी ने पूछा, लूका 14:25 पढ़ो जल्दी से, अगर मैं गलत नहीं हूं। यीशु को किसी ने पूछा अनंत जीवन के बारे में, सल्वेशन के बारे में, और यीशु की बातें सुनकर उसने पूछा उद्धार को लेकर। अगर वही है तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें 14:25 पढ़ो, क्या लिखा है? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ। तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा,
कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पास आए हाँ। और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके ओके, अभी आपने कौन सा पढ़ा? 14 का 26। अभी एक काम, 26 पढ़ा, 25 पढ़ो। जब बड़ी भी ओके ओके, अभी 13 का 25 पढ़ो, उसके एक पीछे का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यीशु कहता है कि उद्धार पाना कठिन है, ये सबके बस की बात नहीं है। सैल्वेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। देखो क्या लिखा है। जब घर का स्वामी नहीं 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 नहीं, 26 पढ़ो उसी का। तब तुम कहने लगोगे, नहीं नहीं नहीं, 22 पढ़ो। अगर 22 में क्या देखो, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। आपने ये कौन सा पढ़ा है? 13 का 22। ओके, 7 पढ़ो, 7 में क्या है देखो। वाह, अगर मिल गया था तो प्रेज गॉड, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं, कहाँ है लूका का? एक काम करो, 14 का 7 पढ़ो, या 22 पढ़ो, 14 का 22 पढ़ो, उसी के आसपास है। 14 का 22, 14 का 7। जब उसने देखा कि 22 पढ़ो, 22 पढ़ो, 14 का 22 पढ़ो। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कौन सा कहा है? था वैसा ही किया गया है, और फिर भी 18, 14 का 18 नहीं, 18 का 18 से 23 तक। क्या है? या एक सेकंड दोस्तों, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है वो नहीं, वो नहीं। एनीवे इट्स ओके। लूका का 13 का पढ़ लिया आपने? 13 का 22 पढ़ा? 13 का 22 पढ़ा? लूका 13 22, लूका 13 22, वहाँ पे लिखा है कि सैल्वेशन जो है वो सबके बस की बात नहीं है, हर कोई उद्धार नहीं पा सकता। तो अगर मिलता है तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे को बता देना। तो वापस कहता है, मनुष्य पैदा होकर फंस गया है। जिस संसार में जी रहा है, सबसे पहला चैलेंज तो ये है, पहले उसी संसार में जीवन ढूंढो, सैल्वेशन ढूंढो। और लोग ढूंढ भी लेते हैं, अपने अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं, और कहते हैं कि भाई अब हमको मिल गया, और जब मिल गया है तो पूरी जिंदगी उसी में जीते, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसी में जीते। तब जाकर आपके बीच में मैंने ये रखा है, लूका 7 का 22 है, लूका 7 का 25 है या 22 है। देखो लूका 7 का 22 या 25, वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, क्योंकि अगर वो मिल जाए तो प्रेज गॉड, वेल एंड गुड। यहाँ पे कोई टाइप कर रहा है क्या? लूका 13 का 23 बोल रहे हैं कुछ लोग। लूका 13 का 23 पढ़ो, या कुछ लोग लूका का 13 का 23 बोल रहे हैं। तो किसी ने उससे हाँ, पूछा, तो तुम थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना, आगे पीछे चेक करना चाहिए था। चलिए पढ़िए, जिसने टाइप किया है, थैंक यू फेसबुक वालों जी, पढ़िए। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? जी। उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। ओके, वापस से पढ़ो। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे एक सेकंड, बस, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? दिस वॉज द क्वेश्चन। 800 करोड़ की आबादी है दोस्तों दुनिया में, उसको रखना, आपको आगे लाइन पढ़ना है, और वो पोर्शन पढ़ना कि सबके बस की बात नहीं है उद्धार पाना, सबके लिए नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? 800 करोड़ की आबादी में किसी ने पूछा, उद्धार पाने वाले क्या थोड़े हैं? क्या सबका उद्धार हो सकता है? तो मैं वापस कह रहा हूं कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया है, जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन ढूंढो। ब्रैकेट में मैंने सैल्वेशन लिखा है। कोई कहता है मुझे मोक्ष मिल गया, तो लगा पड़ा है। कोई कहता है कि मुझे उद्धार मिल गया, तो लगा पड़ा है। कोई कहता है मुझे सैल्वेशन मिल गया, तो लगा पड़ा है। वो चाहे रास्ता सही है, गलत है, कैसा है, कोई परवाह नहीं। बस आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो सब कर रहे मैं करूंगा, जहां सब जा रहे मैं भी जाऊंगा, जिसको सब पूछते मैं भी पूछूंगा, जिसको सब सही कह रहे मैं भी सही कहूंगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है
कि जाके जांचे परखे कि भाई वो रास्ता कहाँ है, क्या है, सही है, गलत है, किसी को लेना देना नहीं। अच्छा, सब उसको सही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबने कहा है कि वो सही है, क्योंकि सबने कहा है कि वो सही है, और क्योंकि सबने कहा सही है इसलिए वो सही है। बाद में पता चलता है कि वो दही है। इट इज नॉट सही, इट इज नॉट सही, नेवर। तो जिसके चलते दोस्तों ये चित्र आपके बीच में रखा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। वचन 13, मत्ती 7 का 13, आइए देखते क्या कहता है। कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक, और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुतेरे, क्योंकि सबको, आप देख सकते हैं चित्र में ये वाला, सबको चौड़ा पसंद है, चौड़ा रास्ता। कहीं तो ये डायलॉग भी चलता है ना कि चौड़े पे आ, चौड़े में आ, बात करता हूं, चौड़े में आ। तो जिसके चलते यीशु ने बिल्कुल साफ कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। अब इसको पढ़ो 14 को, 7 का 14। क्योंकि सकेत है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते। तो क्या पूछा था उसने 13 का 23 में, लूका 13 का 23 में, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने कहा यस। और वजह क्या है? क्योंकि जो रास्ता मैं दिखाऊंगा वो चल ही नहीं पाएंगे। मैं जो टीचिंग दूंगा वो उस रास्ते से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक ही घर के अंदर आज झगड़े चल रहे हैं, आपको पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। एक ही फैमिली में अगर पत्नी विश्वासी है और पति नहीं है, अब आप सोच के देखो रास्ता कितना सकरा हो गया। और एक ही घर में माँ बाप विश्वासी हैं तो बच्चे नहीं है, अगर बच्चे हैं तो माँ बाप नहीं है, सोच के देखो वो रास्ता कितना सकरा हो गया उसके लिए। और ऐसे टाइम पे ये स्लाइड मैंने क्यों रखा था कि इंसान फंस गया, क्योंकि जब रास्ता मिल जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, तो नीचे लिखा है कि उसी में जियो। और अगर उसने कहा बहुत कठिन है, आज किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि डैनियल भाई, मैं जब से मसीह में आया हूं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरी नौकरी सक्सेस नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी करता हूं सक्सेस नहीं हो रहा है। अब उसके लिए रास्ता कौन सा हो गया? ये सकरा। अब मैंने उसको जवाब तो नहीं दिया व्हाट्सएप पे, लेकिन अगर वो सुन रहा है तो मैं यहाँ से दे देता हूँ, और ऐसे जैसों को भी दे देता हूँ। क्या आपको यीशु ने कभी कहा था कि जिस दिन तुम मेरे पीछे चलोगे मैं तुमको नौकरी अच्छी दे दूंगा, मैं तुमको घर अच्छा दे दूंगा, मैं तुमको बिजनेस अच्छा दे दूंगा, मैं तुम्हारे सब ठीक कर दूंगा? ऐसा कोई वादा किया था? बिल्कुल नहीं। जबकि निकालो एक्ट चैप्टर 14 वर्स 23, कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के राज्य में हमें दुख उठाकर प्रवेश करना है। और पौलुस ये भी तो कहता ना, पहला तिमोथी की किताब, बाप रे ये कहाँ से आ गया? पहला फ्लाइट मोड पे डाला था मेरा फ़ोन को, तो फिर फ़ोन कैसे बज रहा है? एनीवे, व्हाट्सएप कॉल है, ऑफ कोर्स वाईफाई होना है। एनीवे, वाईफाई बंद कर सकते हैं इसका, अगर बंद करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए बंद कर दिया। ओके, वापस आ रहा हूँ। क्या बोल रहा था मैं? थैंक यू जीसस। एनीवे, पहला पढ़ते हैं, फिर अगर कनेक्ट होता तो प्रेज गॉड। जी पढ़िए। और उन्होंने हर एक कलीसिया, हाँ याद आ गया, बता रहा हूं। यीशु ने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमको गाड़ी दे दूंगा, बंगला दे दूंगा। इसको याद रखा करो तुम लोग भी। गाड़ी दे दूंगा, बंगला दे दूंगा, ऐसा कभी वादा नहीं किया। तो एक आदमी का व्हाट्सएप कॉल आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, अभी दे देता हूं। यीशु ने कभी नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, बल्कि यीशु ने कहा पौलुस के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में, अभी जोर से पढ़िए, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। और कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 14 का कौन सा किताब? प्रेरितों के एक्ट चैप्टर 14 का 23। हाँ 23, आगे पढ़ो, 22 से पढ़ो इनफैक्ट। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे जी। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। हाँ। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ सही,
परमेश्वर के राज्य में क्लेश उठाकर हमें प्रवेश करना होगा। तो यीशु की टीचिंग, पौलुस की टीचिंग, पतरस क्या कहता है पता है? कहता है कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। हम इस पृथ्वी पे परदेसी हैं। तो मैं वापस कहता हूं, आपको जितने भी लोग आते हैं, एक एटीएम कार्ड देना। एटीएम कार्ड है किसी के पास? मेरा पर्स कहां पर है? इसमें है क्या? अच्छा, एटीएम कार्ड जल्दी से ला बेटा, एटीएम कार्ड ला। एक मूर्ख टाइप का आदमी, उसका क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। उसके पास में लाखों की भीड़ है, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलियंस में लोग देखते हैं, खुद को बहुत बड़ा अपोस्तल कहता है, उसके चर्च के लोग उसको पापा बुलाते हैं। मैं उसको नाम दे रहा हूं महामूर्ख आदमी। उसका क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। यीशु उसका कैसा न्याय करेगा मैं नहीं जानता हूं। और अनंत काल के लिए जिसको उसने कहा ना कि हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, वो खुद कहाँ एंड करेगा ये आपको पता चलेगा न्याय के दिन में। तो एटीएम कार्ड दिखाता है, उसके ऊपर प्रार्थना करता है, लाओ दे दो, आजा बेटा आराम से। उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, और मूर्ख आदमी कहता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। आप, अरे जो भी है दे दो। आपके अकाउंट में कौन सा नंबर है? हाँ, ऐसे हाथ रखता है और कहता है कि मैं अभी इसके ऊपर प्रार्थना कर रहा हूं, आपके एटीएम कार्ड में पैसा आ रहा है, और बोलता है मैसेज चेक करो, मैसेज चेक करो। कैसा बकवास आदमी है यार तू, कैसा बकवास आदमी है, और क्या गंदगी मचा रहे हो। और ऐसे लोगों को आप देखो, उनके फॉलोवर्स को। बागेश्वर बाबा आजकल बहुत फेमस है, लाखों की भीड़ आती है, आपने देखा होगा बागेश्वर बाबा। वो क्या कर रहा है, और ये बाबा ये क्या कर रहा है, सोच के देखिए आप। आज कल का जो दौर है ना, मैं तो कहता हूं कि 800 करोड़ की आबादी, तुम लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे हो? भारत के 135-40 करोड़ की आबादी, तुम लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे हो? तुम अच्छे खासे स्कूल कॉलेज जाने वाले हाईली एजुकेटेड हो। अभी का जो जनरेशन है ना, वो पिछले 20-25 साल के जनरेशन से तो बेहतर है पढ़ा लिखाई के मामले में। आप लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे? और ये बाबाओं के पीछे पड़ के तुम लोग अपनी की पूरी संपत्ति लुटा रहे हो, और ऐसे अंधकार में चल रहे हो कि क्या बताएं। परमेश्वर कभी पैसा नहीं मांगता। बहुत कान खोल के ध्यान से सुनो, परमेश्वर का पैसे से किसी प्रकार का, तुम्हारे पॉकेट के पैसे से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अपना पैसा अपने पास रखो, अपने फ्यूचर को बनाओ, बच्चों को खिलाओ, अच्छा खाना खाओ, आगे का फ्यूचर का बैंक बैलेंस करके रखो। लेकिन ये बाबाओं के पीछे लाखों रुपए तुम जो लुटवा देते हो, बकवास है। तो मैं वापस कहता हूं ये स्टेटमेंट के हिसाब से कि यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बल्कि पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 6:10 में, 5, 6, 7, 8, 10 तक में कहता है कि जितना है उसी में संतुष्ट रहो। अगर प्रभु किसी को घर देता है, प्रेज गॉड। अगर किसी को गाड़ी देता है, प्रेज गॉड। अगर किसी को विदेश भेजता है, प्रेज गॉड। लेकिन क्योंकि कोई दूसरा कर रहा है मैं भी बनूंगा, क्योंकि कोई दूसरे की ऐसी है तो मेरे को भी मिलनी चाहिए। मंकी सीज मंकी डस, बंदर देखता है बंदर करता है। क्या हरकत है भैया ना। तो ये चित्र को रखकर मैं चाहता हूं कि आपको एक और चित्र दिखाऊं, और ये मेरा लास्ट हिस्सा है, एपिसोड नंबर 9 का लास्ट हिस्सा है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने, ये देख लीजिए, मनुष्य पैदा होकर संसार में फंस गया। जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन ढूंढो। जीवन का मतलब होता है सही शिक्षा। आपको अच्छा शिक्षा, जो कि अभी हम बता रहे हैं, मुझ जैसे 10% लोग बताते हैं, उसको पाओ, और अगर वो मिल जाए सही शिक्षा तो उसी में बने रहो। ये बात है, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये चित्र दिखा रहा हूं, और बहुत ध्यान से चित्र को भी देखो, और जो लिखा है उसको भी समझेंगे। और आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम। वाह, अच्छा है। गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम, जेनेसिस चैप्टर 2:16 में। ये फ्रीडम का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस बगीचे में, ओके, मैंने रखा है, नहीं रखा है, ओके, जल्दी से निकालना। जेनेसिस चैप्टर 2:16, इस बगीचे में जितना भी फल है, जितने भी फल, उसको तू बिंदास खा ले, मुंबई की भाषा में। आइए सुनते हैं जी, जेनेसिस 2:16, उत्पत्ति 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी
तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। ओके, वापस पढ़िए, और स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता ओके, है। इसको कहते हैं विदाउट एनी हेजिटेट, बिना हिचकिचाए बिंदास खा ले। तो इसको कहते हैं कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम, ऑल, सब अधिकार, ऑल अथॉरिटी। अब इसको पढ़ो, विथ वन रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? 17 पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। रिपीट। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। ओके, तो वचन 16 क्या कहता है? खा सकता है Authority। जितना भी बगीचे का। उसको फिर पढ़ो 16 को। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों एक का मिनट, सब हाँ, सब। लिखा है ना, सब। Yes, सब। तो जितना भी सब है उसको तू खा सकता है। तो इसको कहते हैं कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम विथ वन रिस्ट्रिक्शन। तो 17 कहता है लेकिन एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा आदेश है, आज्ञा है, उसको नहीं खाना। सोच के देखिए, आदम के पास में फल खाने को हजारों पेड़ है या हजारों फ्रूट है, लेकिन इस बंदे ने क्या किया? मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है बट ही चोज द रॉन्ग वन। बाप रे, आप ताज्जुब हैं। आपके दद्दू आदम, आपके दद्दू, क्या हो गया? सब ठीक है? आपके दद्दू आदम से अगर आप पूछोगे, आपको भी हंसी आ रही होगी और सेम टाइम गुस्सा भी आ रहा होगा कि भाई, जब तेरे को बगीचे के इतने फ्रूट्स दिए थे, तेरे को बगीचे के इतने आज़ादी दी थी और तुझे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन दिया था, मतलब इसको नहीं खाना, दैट्स इट। कंडीशन या एक कंडीशन, वन रिस्ट्रिक्शन, एनीवे, ठीक है ना? एक, इसको नहीं खाना, इधर नहीं जाना, इट्स ओके, इधर नहीं जाना, ये नहीं खाना। क्या फर्क पड़ जाता है इस आदमी को? सोच के देखिए आप। ये तो ऐसा हो गया ना कि आपको कहता है परमेश्वर, थोड़ा मजाकिया लगेगा लेकिन ले लो, क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो अभी यही एग्जांपल आ रहा है। आपके सामने BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, आपके पास में सब कुछ है, और परमेश्वर ने कहा कि बेटा सिर्फ मारुति 800, अभी मारुति 800 को मैं गलत नहीं, मारुति 800 को, ऑल्टो को, वैगनार को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ आपके सामने इतने सारे हैं, आपको कहता है कि बस इसको नहीं लगाना हाथ, तुमने जा के उसी को हाथ लगाया। बताइए। और आजकल का ज़माना कैसा है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा दें और उसी के बगल में बहुत सारा दें और आपको कहें कि भाई चूज करो, चुनाव करो, मैं आपको दावे से कहता हूँ शायद ही 800 करोड़ की आबादी में कोई एक आदमी ऐसा होगा जो थोड़े को चुनेगा, वो हमेशा ज़्यादा को चुनेगा। अब आप सोचो कि आदम ने क्या किया। तो इसको कहते हैं कि गॉड गेव ऑल फ्रीडम टू एडम विथ वन रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, बट ही चूज द रॉन्ग वन। chose the wrong one. Okay, now ये चित्र देख लीजिएगा। अब मैं वचन रख रहा हूं, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि ये जो वचन है उत्पत्ति 3:22, ओके, उत्पत्ति 3:22 लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसका मतलब क्या है? ये वचन बताता है कि आदम के पास में जीवन का पेड़ का फल तक खाने का अधिकार था, क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जब तक ये घटना नहीं घटी, कौन सी वाली? ये वाली। परमेश्वर ने एक भी जगह पे नहीं बोला है, आप चाहे तो बाइबल पढ़ लो, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के देख लो, एक भी जगह पे नहीं बोला कि तू जीवन के पेड़ का फल नहीं खाना। परमेश्वर ने बल्कि ये कहा 2:17 में कि तू पाप का पेड़ का फल नहीं खाना, भले और बुरे का नहीं खाना। वाह! तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस आदमी ने वो जीवन का पेड़ का फल क्यों नहीं खाया?
और इसने चुनाव क्या कर लिया? गलत पेड़ का। अब इसके पीछे हाथ किसका ये भी आप जानते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मनुष्य पैदा होकर फंस गया। दूसरे शब्दों में, इसी संसार में उसको जो चुनना है, जिसको कहते हैं सही चुनाव, वो ना करके अगर वो गलत रास्ते पे निकल गया तो खत्म। लेकिन अगर इसी दुनिया में उसको अगर सही रास्ता मिल गया, अगर वो सही चूज कर गया तो बच गया। लेकिन आदम से सीख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया और वो एक गलत रास्ता को चुन लिया। कहीं यही गलती आपसे तो नहीं हो रही है? तो जिसके चलते उत्पत्ति 3:23 में, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अधन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, उसको कहा गेट आउट। अब इसको देखो, वचन 24 क्या कहता है? कहता है इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। बहुत ध्यान से पड़ेगा, जीवन के मार्ग का पहरा देने के लिए अधन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया तो इसका मतलब है कि रास्ता, एरो देख लीजिएगा, रास्ता जो जीवन के वृक्ष के पास जाता है, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए जो रास्ता जीवन की तरफ जाता है, आदम क्योंकि तुमने गलत चुनाव किया, तुम भटक गए हो, अब वो रास्ता तुमको नहीं दिखेगा और नहीं दिखाऊंगा। उस दिन से लेकर आज तक, जरा शब्द को पढ़ लो, इसलिए मैंने ऐसा रखा है, ये आदम जात बस भटक रही है और वो भी बिना सच्चे परमेश्वर को जाने, और वो भी बिना सच्चे परमेश्वर के नहीं जानती। तो जिसके चलते ये चित्र रखा हूं कि चुनाव का कॉन्सेप्ट तो परमेश्वर ने आज भी रखा है। एक तरफ गलत रास्ता, एक तरफ सही रास्ता। मत्ती 16:26 क्या कहता है पता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या पाएगा? आज तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हारे पास में रास्ता नहीं है जो तुमको जीवन के रास्ते पे चला। ये वाला लिखा है कि जीवन के रास्ते पे आप नहीं आ सकते। कब तक नहीं आ सकते? जब तक परमेश्वर आपको वो रास्ता नहीं देता या दिखाता। आज क्या हो रहा है? इस रास्ते पर परमेश्वर ने रास्ता दिखाने के लिए अब उसने रास्ता खोल दिया है। इसलिए जीसस ने क्या कहा? मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं दरवाजा हूं। बोले कि नहीं बोले? मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो पिता के पास फिर जा सकता है। तो जिसके चलते ये वचन रखा, आपने सब कुछ हासिल किया। लूसीफर इस बात को आज भी जानता है, अगर मैं इनके दद्दू को फंसा सकता हूं, आदम जात को फंसा सकता हूं, तो ये क्या चीज है? ये तो उसकी औलादें हैं। तो जिसके चलते मैंने कहा कि इंसान सब कुछ हासिल कर रहा है लेकिन सत्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर का दुख क्या है पता है? इसको पढ़िए। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तो भी तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता है कि आप पश्चाताप करो, सत्य को जानो। प्रेरितों की किताब उसका 17:30-31 ये लास्ट स्लाइड है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अज्ञानता मतलब जो आज्ञा थी उसको लोगों ने डिसोबे किया, गलत तरीके से उसकी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन उसी को परमेश्वर ने क्या किया? आनाकानी किया। आनाकानी मतलब अब समझते हैं, इग्नोर किया आपको, और अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, यीशु के द्वारा इस जगत का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है, और उससे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। यीशु मरा क्यों? आपको वापस उस पेड़ के पास पहुंचाने के लिए, इस पेड़ के पास जिसको परमेश्वर ने उस रास्ते को रोक दिया था कि आदम वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वापस आने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता यीशु से होकर जाता है। वो रास्ता यीशु से होकर जाता है। तो जिसको परमेश्वर कहता है, जिसको परमेश्वर कहता है मैंने आनाकानी की,
मैंने तुम लोगों को बहुत इग्नोर किया। क्यों किया पता है? ताकि मैं तुमको मन फिराव का मौका दूं। और जब तुम मन फिराओ तो एक आदमी को रखा है, उसका नाम है यीशु। उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुए में से जिलाकर इस बात पर सब पर प्रमाणित कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्यों रखा। वजह यह है कि परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि को बचाने के लिए अपने एक लौते बेटे को, जिसको कहते हैं बिगॉटन, बिगॉटन का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैदा होकर बिगॉटन बने। बिगॉटन का मतलब होता है, इकलौते का ये मतलब होता है कि वो शुरू से उसके साथ था, तो उसको नाम दिया बिगॉटन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। कुछ लोगों ने इसको बिगॉटन का अलग ही मतलब बता दिया, ठीक है ना। तो यीशु जो पैदा हुआ, यीशु परमेश्वर से अलग क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को ये क्या कहते हैं ना, मिशन दिया था। उस दिन जिस दिन आदम निकल गया था, उस दिन जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर से कहा था कि इस औरत के बीच में और तेरे बीच, बीज नॉट बीच, बीज सीड, SEED सीड, उसके बीज में, दोनों के वंश के बीज में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। तो यीशु उसी दिन से उसकी प्लानिंग हो चुकी थी कि वो जगत में आएगा। तो जिसने कहा है ना कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो परमेश्वर को पिता क्यों बोल रहा है, ये वजह है। अगर किसी ने कहा अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो पिता से प्रार्थना क्यों कर रहा है, वो पिता को क्यों कहता है ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, हे पिता ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पीछे मकसद है, क्योंकि जल्दी निकालो, क्योंकि फिलिपियों की किताब उसका 2:6 पढ़ो, फिलिपियों 2:6। क्योंकि यीशु ने इसी आदम को वापस बगीचे में लाने के लिए, इसी आदम को फिर से बगीचे में लाने के लिए यह काम किया था। पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु, इसको फिर से रिपीट करिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, एक सेकेंड, तो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, तो यीशु कौन था? परमेश्वर का स्वरूप। इसका मतलब है कि he was 100% God and he became 100% human। आगे पढ़ो जी। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, नेक्स्ट, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर ओके, तो लिखा है वहां पे शून्य, इसको कहते हैं he became zero। once he was a hero, बट अभी वो बन गया जीरो। तो जो यीशु इस आदम को वापस से बगीचे में ला सके, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए रास्ता रोक दिया था, क्योंकि यहां पे रास्ता निकलता है वापस नहीं, तुम पाप करो फिर वापस जाओ। नो, आपको पहले पाप से छूटना है, उसके बाद आपको रास्ता मिलेगा। तो यीशु कौन बना? यीशु कौन बना? वो रास्ता बना। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना 14:6 में, आई एम द वे, मैं हूं रास्ता। तो इस व्यक्ति को फिर से बगीचे में लाने के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई। और यीशु को क्या किया? उसको मारा आपके लिए, उसको जिंदा किया आपके लिए, और अभी वो हमेशा जिंदा है, वो भी आपके लिए। बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप ये टोटल एपिसोड को, अभी तक के 9 एपिसोड को आपने समझा है, जाना है। और जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कैसा लगा